हेलो दोस्त। आरआरसी ग्रुप डी और आरआरबी एनटीपीसी के रिगार्डिंग एक नोटिस। ग्रुप डी में बिलासपुर का वैकेंसी के लिए कुछ चेंज हुआ है और ये कह सकते हैं तीसरा आरआरसी है। पहले कोलकाता, दूसरे में मुंबई और तीसरे में आपका बिलासपुर हो चुका है। अब डीबी के लिए क्या कट ऑफ रहेगा, 5 नंबर बढ़ेगा, 8 नंबर बढ़ेगा। लेकिन मैंने आपको जो रेलवे लाइव पे जो देखते हैं उन्हें पता है कि कट ऑफ दशमलव में बढ़ेगा और दशमलव में बढ़ेगा तो ये कट ऑफ परसेंटाइल बेस होगा। लेकिन बहुत सारे चैनल अभी फर्जी रूप से बता रहे हैं कि कट ऑफ से आपका 5 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर ज़्यादा है तो आपका सिलेक्शन डीबी के लिए हो जाएगा। ऐसी चीज़ों से, अनऑथोराइज चीज़ों से और पेपर कटिंग टाइप कंसेप्ट से आपको बच के रहना है, क्योंकि रेलवे ने क्लियर बोला है कि हम सब कुछ आपको परसेंटाइल और प्रो रेटेड मार्क पे कर रहे हैं और लोग देख रहे हैं अपने नॉर्मलाइज स्कोर। तो वहाँ तो बिल्कुल गलत कंसेप्ट है। नॉर्मलाइज स्कोर क्लियर दिया हुआ है किसके लिए। तो चलिए इस नोटिस को देखेंगे, फिर 2-3 एनटीपीसी वगैरह वाला डिटेल देखेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हम नोटिस को देखने के लिए चलेंगे हम यहाँ पे कोई भी वेबसाइट पे चले जाइएगा तो ये 27/12 के डेट में आया था अपडेट, जिसमें लिखा है, देखिएगा, कि जो कैंडिडेट को एनटीपीसी ने ग्रुप डी के रिगार्डिंग जो भी है कैंडिडेट उनके लिए क्लियर किया जा रहा है कि मेरिट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड फॉर पीटी हैज़ बीन डिटरमाइंड बाई बेसिस बाई परसेंटाइल स्कोर। और परसेंटाइल स्कोर किस पे बनाया गया है तो कैंडिडेट के 2 वैल्यू पे डिपेंड किया गया है, जो प्रो रेटेड मार्क इक्वल और लेस देन ऑफ कैंडिडेट है। यानी यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का कोई जिक्र नहीं है, सारा प्रो रेटेड और आपका परसेंटाइल पे होगा सिलेक्शन। यानी आपने जो कैंडिडेट ने पेपर दिया है उनको केवल परसेंटाइल देखना है और जैसे ही आपका पीटी के लिए परसेंटाइल पे हुआ उसी तरह डीबी भी परसेंटाइल पे ही। तो यहाँ पे अगर कहेंगे तो परसेंटाइल का जो खेल है वो नॉर्मलाइजेशन पे कोई लेना देना नहीं है। नॉर्मलाइजेशन डिटरमाइन किसके लिए करना है, कैंडिडेट जो मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स है यूआर और ईडब्ल्यूएस का 40 और ओबीसी एससी एसटी के लिए 30% अगर लाते हैं और पीडब्ल्यूडी के लिए 2% लाते हैं, वो देखने के लिए केवल किया गया है। इन्होंने कहा है कि बेस शिफ्ट में मापने के लिए किया गया है। लेकिन जो कैंडिडेट का परसेंटाइल स्कोर है वो केवल आपका डिपेंडेंट किस पे है, प्रो रेटेड पे। 2-3 बार लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रो रेटेड पे किया गया है तो आपका जो डीबी का कट ऑफ बनेगा वो परसेंटाइल पे बनेगा और परसेंटाइल पे बनेगा तो वो फ्रिक्शन में 10.5 बढ़ेगा, 10.8 बढ़ेगा, हो सकता है 1 नंबर तक बढ़ जाए, 1.5 नंबर बढ़ जाए, ज़्यादा ज़्यादा 2 भी बढ़ सकता है कभी कभार। लेकिन जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी में अगर कट ऑफ कम गया है तो कैंडिडेट क्या है, यूनिक डिस्ट्रीब्यूटेड है। यानी हर एक नंबर या एक डिजिट पे एक कैंडिडेट हैं वो, जिसके कारण से ये कट ऑफ जिसका कम गया है उसका ज़्यादा और जिसका ज़्यादा गया है उसका थोड़ा माइनर बढ़ेगा। ये सिंपल सी बात है। तो वो आप चीज़ भूल जाइए कि 8-10 नंबर वाले कह रहे हैं, ये सब कंसेप्ट गलत है। ये सब चीज़ें नहीं होने वाला है एकदम बिल्कुल। आप 5, 7, 6, 4 2 ये सब खत्म हो। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे स्टेशन मास्टर के लिए 4th डीबी शेड्यूल आ चुका है और साथ में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ई कॉल लेटर लेवल 5 का और लेवल 3 का कह सकते हैं आ चुका है। जो कैंडिडेट है शॉर्ट लिस्टेड फॉर किए गए हैं उनके लिए, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे तो ये आ जाएगा। और ये 4th स्टेशन मास्टर वाला अगर देखेंगे तो यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी था, मैं इसको ले लेता हूँ इसमें। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक कैंडिडेट का नाम दिया है लेकिन डीबी शेड्यूल जारी कर दिया है। तो चलिए इसको हटाते हैं, आते हैं अपने बिलासपुर पे। और बिलासपुर पे जो अपडेट आया है उसको थोड़ा सा यहाँ से आप देख सकते हैं, जहाँ पे रिवाइज वैकेंसी ऑफ पोजीशन जैसे कि कोलकाता और मुंबई में हुआ था वैसे ही यहाँ भी कर दिया है ईसीआर का। इसको डाउनलोड कर लेंगे, 1 मिनट, मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड मैं दूसरे फॉर्म में ला रखा हूँ। इसको हटाते हैं, इसमें मैं ला दिया दोनों वैकेंसी को। पहले आप देखेंगे यहाँ 2 वैकेंसी है। ये वाला आपका जो पहले का दिया हुआ था वैकेंसी 1664 वो है। हालांकि हर पोस्ट का लेके टोटल पोस्ट उतना ही है, केवल कम्युनिटी बाई और जो कुछ कैटेगरी का बढ़ा है वो कुछ का घटा है। अभी भी 1664 वैकेंसी ही है अभी भी की डेट में। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो पहले वाले कैटेगरी में देखिए पहले 76 वैकेंसी थी वर्कशॉप वाला, जिसका मेडिकल स्टैंडर्ड लोअर होता है C1 C2। यहाँ से देखेंगे तो पहले 76 था, इस पोस्ट को घटा के यहाँ पे टोटल कितने कर दिए गए हैं तो 76 के अगेंस्ट अब पोस्ट रह गई है मात्र 74 वर्कशॉप वाला में, यानी कुछ पोस्ट कम हुआ है। उसके बाद ये 102 था, 124 हो गया है CNW का,
उसके बाद स्टोर में पहले 20 पोस्ट था, अब 0 हो गया है। उसके बाद आपका 13 पोस्ट था, इसका 20 पोस्ट था लोको शेड इलेक्ट्रिकल में, वो 25 बढ़ गया है। 609 अपॉइंटमेंट का था, ये 609 अभी भी है। 25 पोस्ट सिग्नल एंड टेलीकॉम वाला था, वो 42 हो गया है, बढ़ गया है। यहाँ पे देखिएगा ये 42 हो गया। उसके बाद आपका अगला पोस्ट 154 था, 176 हो गया है, जो है आपका असिस्टेंट इन सिग्नल एंड टेलीकॉम वाला, ये वाला पोस्ट बढ़ गया। 23 के अगेंस्ट 23 ही रहा। 47 के अगेंस्ट जो पोस्ट था वो 47 ही है। और उसके अलावा एक था वर्कशॉप में असिस्टेंट वर्कशॉप, 77 वैकेंसी, वो 0 हो गया फिर से। और ट्रैक मेंटेनर की जो 518 वैकेंसी थी वो बढ़ के 542 हो गया। यानी बढ़ने वाले में ट्रैकमैन और असिस्टेंट एंड CNW, और एक आपका असिस्टेंट इन ट्रैक मेंटेनेंस, यानी ट्रैक से ही मतलब ट्रैक मेंटेनेंस से रिलेटेड पोस्ट बढ़ा है। कुछ सिग्नल वाले भी एक आध बढ़े हैं, ट्रैक मशीन वाले ही, और सिग्नल में कुछ, लेकिन जो वर्कशॉप वाले थे लोअर मेडिकल वाले वो फिर कम हो गए, जैसा कि सब में हो गया। और स्टोर वाला तो 0 ही हो गया। टोटल असिस्टेंट इन स्टोर डिपार्टमेंट 0 पोस्ट हो गया। तो जिनकी पोस्ट प्रायोरिटी थी उनकी पोस्ट प्रायोरिटी शायद इसके लिए दिक्कत होगी, और जिनका मेडिकल इशू रहा होगा उनके लिए दिक्कत है, जो लोअर मेडिकल स्टैंडर्ड का। तो ये RRB बिलासपुर से और RRB त्रिवेंद्रम से केवल DB का कॉल लेटर, और उसके लिए आपका कह सकते हैं आपका एक नोटिस जिसके रिगार्डिंग स्टेशन मास्टर का है। और DB में कट ऑफ आपको बहुत कम बढ़ेगा, क्योंकि परसेंटाइल में स्कोर होगा। थैंक यू, धन्यवाद।